Hey everyone, welcome back to another video. So आज की जो वीडियो है it's a quick update about Australian international borders. Now recently news आई है कि Australia is going to open their international borders, but at the same time there is some bad news as well, especially for Indian students, जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा. So let's get started. So guys, as we all know कि पिछले एक साल से जो भी हुआ है, the world has never ever seen anything like this before. एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा केओस है, स्पेशली इन स्टूडेंट्स एंड टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स जो कि काइंड ऑफ दे आर स्टक बैक इन देयर होम्स इन देयर होम कंट्रीज़ एंड उनको कुछ क्लियर गाइडलाइंस नहीं हैं कि कब दे कैन कम बैक हियर सो दैट दे कैन रिज्यूम देयर लाइफ. एंड अगर आप स्टैट्स चेक करो तो ऑस्ट्रेलिया वॉज वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू कंटेनिंग कोविड. इवन इन ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई थी in relation to COVID. But the good news is from last 31 days, विक्टोरिया में कोई भी केस नहीं है, locally transmitted केस नहीं है. I think there was one case जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट का क्रू था. दैट वॉज द ओनली केस जो अभी होटल क्वारंटीन में है. सो देर इज़ जीरो केस इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन. ना उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ है कि दे कैन ओपन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स from 8th of April, so after Easter. But the numbers are very low. It's just like 800 passengers per week. तो जो नंबर्स हैं दे आर वेरी लेस, बट गुड न्यूज़ है कि एटलीस्ट उन्होंने बॉर्डर्स ओपन करने का सोच लिया. सो फ्रॉम 8th of April आफ्टर ईस्टर they will be opening it to international passengers. Now the second good news is कि जो वैक्सीन है that has been rolled out, जितनी जल्दी लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतनी जल्दी they can take the step of opening borders to everyone. Now coming to the bad news, and sadly it is for students. See guys, I know you will not like it, but I don't want to give you guys any fake hopes. जो भी अभी तक न्यूज़ आई है उसके हिसाब से तो यही है कि students will not be coming until 2022. So yes, next year तक chances are very slim कि students को बुलाया जाएगा यहाँ पे. अगर आएंगे भी तो numbers are gonna be very limited. I'm not sure आपके agents क्या बोल रहे हैं आपको या आपकी universities क्या बोल रही हैं, but अभी एक recent seminar हुआ है जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं एलन टच, उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद हेडलाइन दी है कि यस द स्टूडेंट्स विल नॉट बी कमिंग अंटिल 2022. सो जो भी वो न्यूज़ के लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो उन चीज़ों को. बट येस, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर स्टूडेंट्स एंड मैं तो यही सजेस्ट करूँगा गाइस कि अगर आपने अभी एडमिशन नहीं ली है, कंसिडर योरसेल्फ लकी, ठीक है. एंड maybe if you want to you can go towards Canada because students already Canada की तरफ जा रहे हैं जो भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते थे, because nobody wants to wait 1 year. And yes, अगर आप already a student हो, आपकी already admission हो गई है, then try to defer it as much as you can because नुकसान आपका है अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ोगे, because you still have to pay the fees. बट अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप यहाँ पे होते देन यू कैन अर्न एज वेल जस्ट टू ऑफसेट जो वो स्ट्रेस होता है फीस पे करने का. बट अगर आप इंडिया में ही हो और इंडिया से ही ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो देन यूनिवर्सिटीज़ को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग ज़्यादा नुकसान में रहोगे. तो अगर हो सकता है, इफ़ पॉसिबल, ट्राई टू डेफर एज मच एज यू कैन. उस चीज़ से क्या होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, बिकॉज इफ़ दे विल नॉट गेट मनी, वो भी जो गवर्नमेंट है उसको फोर्स करेंगे कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को बुलाया जाए. बट अभी तक की जो भी न्यूज़ आई है गाइस, उससे तो यही पता लगता है कि थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर स्टूडेंट्स. बट ऐसा नहीं है कि दे विल क्लोज बॉर्डर्स फॉर स्टूडेंट्स फॉर एवर. वी ऑल नो कि जो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी है दैट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट्स. लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही दे हैव लॉस्ट लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स. एंड स्टूडेंट्स में भी इंडिया एंड चाइना की जो मेजॉरिटी है दैट इज़ लाइक 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स दैट कम टू ऑस्ट्रेलिया. तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बुलाएंगे, दे रियली वांट टू, बट एट दिस टाइम इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है. दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, स्पेशली विक्टोरिया, जैसा कि मैंने बोला कि दे वर द वर्स्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया. तो दे आर नॉट गोना टेक एनी चांसेस. उस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि दे विल बी वेरी वेरी कॉशियस. नाउ जो एक और बैड न्यूज़ है स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, वो ये है कि इंडिया में एक न्यू म्यूटेंट भी सुनने में आ रहा है. मैंने न्यूज़ में सुना था, एंड अगर वो न्यूज़ सच होती है या इंडिया में वो ज़्यादा स्प्रेड होता है देन दैट विल बी द लास्ट नेल ऑन द कॉफिन. देन आई डोंट थिंक कि इंडिया से स्टूडेंट्स आ पाएंगे स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया. सो इन दैट केस गाइस, जैसा कि मैंने बोला, अगर आप वेट नहीं करना चाहते
देन आपको दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे लाइक कनाडा, बट एट दिस टाइम यस ऑस्ट्रेलिया विल नॉट ओपन देयर बॉर्डर्स, स्पेशली अगर जो म्यूटेंट वाली बात है अगर वो और ज़्यादा सच होती है, then for Indian students it's gonna be a very tough job to enter in Australia as a student. So yes, borders are opening and I have seen कि इंटरनेट पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोल आउट हो रही है कि yes ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर्स ओपन कर रहा है, बट जैसा कि मैंने बोला द नंबर्स आर वेरी लिमिटेड एंड स्टूडेंट्स आर गना बी वेरी डाउन इन द प्रायोरिटी. सो अगर आप वेट कर रहे हो प्लीज़ डोंट वेट, लुक फॉर योर अदर ऑप्शंस, एंड अगर आप वेट नहीं करना चाहते then maybe Canada is the best option at this time. So yeah, that's all. And जैसा कि मैंने बोला guys, ये सारी जो भी information मैंने दी है, I will put that in the link. Have a look and then decide. Thank you very much and I'll see you in the next video.